वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाइयों के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि धूम 4 धूम रीलोडेड जिसमें रणबीर कपूर होने वाले हैं उसकी अपडेट आ चुकी है। आप किधर हो, वो इतनी बड़ी अपडेट है वो बताओ। तो गाइस मैंने वो अपडेट तो आपको बिल्कुल बतानी ही है क्योंकि ऑफ कोर्स धूम 4 धूम रीलोडेड मच एंटीसिपेटेड फ्रेंचाइज उसको लेकर गाइस कोई न्यूज आई और मैं आप लोगों को ना बताऊं क्या हो गया है। लेकिन इस टाइम ना अगर मैं ये बोलूं कि बॉलीवुड में गाइस जितने भी सुपरस्टार्स हैं, अगर मैं उन सारे सुपरस्टार्स के लाइनअप की बात करूं तो कुछ गिने चुने ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनका लाइनअप बहुत क्रेजी लेवल का है, जिसमें एक है रणबीर कपूर। इसके अलावा सलमान खान मुझे नजर आते हैं, ऋतिक रोशन एंड शाहरुख खान है। लेकिन सलमान खान और रणबीर कपूर इन दोनों का लाइनअप इस टाइम भाई बहुत अनबिलीवेबल है। मैं यहां पर मेन हमारा जो टॉपिक है वो रणबीर कपूर धूम 4 का है, तो मैं रणबीर कपूर के ही लाइनअप एंड भाई धूम 4 की ऑफिशियल अपडेट आपको देने वाला हूं और आपको मजा आने वाला है। आप बोलोगे कि आज से 3 to 4 इयर्स या 4 to 5 इयर्स बाद जब हम वीडियो बना रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि यार रणबीर कपूर ने ये क्या कर दिया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। हम सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करेंगे कि भाई साहब रणबीर कपूर की कौन सी फिल्म कहां पर है, क्या हो रहा है। इस बीच में जो धूम 4 की अपडेट है वो भी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले अभी करंटली रणबीर कपूर लव एंड वॉर के अंदर काम कर रहे हैं, आप सबको पता है। और याद रखो भाई, देखो मैं सिंपली जब पूछता हूं ना सिंपल वर्ड्स में कि भाई प्रभास, मुझे प्रभास की सारी एग्जांपल्स याद आ जाती हैं। लास्ट जब गाइस प्रभास की मूवीज आने वाली थी, आदि पुरुष, उसके बाद भाई साहब थी कल्कि, उसके बाद सालार थी, तो मैं पब्लिक से पूछता था कि आपको किस मूवी का ज्यादा वेट है, मतलब कि आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पे तोड़ फोड़ कर देगी। तो ज्यादा पब्लिक बोलती थी कि आदि पुरुष में वो पोटेंशियल है, सालार में वो पोटेंशियल है। पब्लिक कल्कि का नाम ना आखिर में रखती थी। अब रणबीर कपूर पे आओ, रणबीर कपूर के लाइनअप पे रामायण है भाई साहब, लव एंड वॉर है भाई, धूम 4 है, एनिमल पार्क है। और मैं आपसे पूछूं कि कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपकी नजर में कौन सी मूवी थिएटर फाड़ डालेगी, तो यकीनन 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि कुछ भाई लोग बोलेंगे कि एनिमल पार्क नंबर 1 पर है, रामायण नंबर 1 पर है, उसके बाद धूम 4 है, एंड लव एंड वॉर आपके केस में और मेरे भी केस में कहीं ना कहीं लास्ट नंबर पे आ रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, ये मूवी गेम चेंजर होने वाली है, सच में ये गेम चेंजर होने वाली है। देखो याद रखना, संजय लीला भंसाली एक यूनिक डायरेक्टर है भाई। तो खैर दोस्तों, अभी और बहुत सी अपडेट्स हैं, तो कभी लव एंड वॉर के बारे में बात करेंगे कि क्या स्केड्यूल्स हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग लव एंड वॉर की शूटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रही है और इस मूवी की रिलीज डेट बताई जा रही है 20 मार्च 2026, यानी कि ईद 2026। बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि शाहरुख खान की किंग ईद पर आएगी, कभी भी नहीं आ सकती। उसकी रीजन यह है कि भाई लव एंड वॉर की अभी शूटिंग अच्छी खासी हो चुकी है, वहीं पर किंग की शूटिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो ऑफ कोर्स लव एंड वॉर के ईद पर आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। तो लव एंड वॉर नंबर 1। उसके बाद भाई साहब बात करूं मैं रामायण की, रामायण की शूटिंग भाई साहब चल रही है। रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की शूटिंग साथ साथ चल रही है, लेकिन पहले ऑफ कोर्स पार्ट 1 की शूटिंग को कंप्लीट किया जाएगा। और पार्ट 1 की रिलीज डेट क्या है, दिवाली 2026, यानी कि रणबीर कपूर की अगले साल 2026 में दो मूवीज हैं। एक है लव एंड वॉर जो कि ईद पर आएगी और एक है रामायण का पार्ट 1 जो कि दिवाली पर आएगा। यानी कि रणबीर कपूर नेक्स्ट ईयर 2026 की दोनों मेजर डेट्स बुक करके बैठे हैं। एक है भाई साहब ईद और एक है दिवाली। और मुझे लगता है फिर अब देखो ना, फिर मैं भी बोल रहा हूं कि भाई साहब रामायण फाड़ डालेगी, लेकिन लव एंड वॉर से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मैं रिसेंटली अभी न्यूज देख रहा था कि एक स्केड्यूल में, यानी कि लव एंड वॉर की शूटिंग में एक स्केड्यूल हुआ है जिसमें एक इमोशनल पार्ट को शूट किया गया है। और संजय लीला भंसाली जब इमोशनल सीन्स को शूट करते हैं ना, उनका एक अलग लेवल होता है। तो संजय लीला भंसाली इमोशनल पार्ट शूट कर रहे हैं जिसमें तीनों एक्टर्स या एक्ट्रेसेस थे, यानी कि सुपर जो कास्ट है अपने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, तीनों थे। खैर
लव एंड वॉर को साइड करते हैं, रामायण रामायण को भी साइड पे करते हैं। अब यहां पर जैसे ही भाई साहब ईद 2026 पर लव एंड वॉर आएगी तो उसके अगले मंथ यानी कि अप्रैल में डेट्स फाइनलाइज हो चुकी हैं। वाईआरएफ बना रहा है, तो वाईआरएफ की डेट्स आपको वैसे भी पता है। तो अप्रैल 2026 में धूम 4 धूम रीलोडेड की भाई साहब ऑफिशियली शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अंदर ये सीन है कि धूम 4 पिछली तीनों जो धूम मूवीज हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। जो दो जैसे अभिषेक बच्चन हुआ करते थे मतलब पहले तीनों पार्ट्स में, और उनके साथ वो जो दूसरे एक्टर थे मुझे अब उनका नाम नहीं पता, तो भाई अभी धूम 4 में दो न्यू पुलिस कॉप को या दो न्यू सुपरस्टार्स को भाई अप्रोच किया जाएगा। अभी करंटली पता तो नहीं है कोई कौन है। अब वो जो दो न्यू पुलिस के रोल में देखने को मिलेंगे एज अ कॉप, वो यंग न्यू सुपरस्टार्स होंगे। इसके अलावा साउथ से विलन अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है एंड एक्ट्रेसेस भी अभी तक फाइनल नहीं हुई, लेकिन इतनी न्यूज जरूर निकल कर आई है कि धूम 4 के अंदर रणबीर कपूर की लुक बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। अब देखो, रणबीर कपूर को हमने लॉन्ग हेयर्स में भी देखा, शॉर्ट हेयर्स में भी देखा, डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में हम ऑलरेडी रणबीर कपूर को देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी न्यूज आ रही है कि भाई साहब धूम 4 में जो रणबीर कपूर की लुक होगी आज से पहले किसी ने नहीं देखी होगी। तो इसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हो चुका हूं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और एक बात और मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, धूम 4 के बाद भाई साहब एनिमल पार्क आएगी, लेकिन कैसे, अब जरा वो सुनिएगा। धूम 4 अप्रैल 2026 में स्टार्ट होगी और 2028 यानी कि 2028 की ईद पर, याद रखिएगा 2028 की ईद पर भाई साहब कहीं ना कहीं हमें धूम 4 देखने को मिलेगी। एंड इस बीच में भाई साहब कहीं ना कहीं एनिमल पार्क स्टार्ट होगी, उससे पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब एनिमल पार्क फिर अगर 2028 के स्टार्ट या फिर 2027 का लास्ट, देखो 2027 का लास्ट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 2027 पता है किन मूवीज का ईयर है। 2027 होगा प्रभास की स्पिरिट, सालार 2 एंड एसएसबी 29 का। आप लोग देख लीजिएगा कि भाई साहब जो 2027 होगा उसमें हाई लेवल पोटेंशियल जो मूवीज हैं सिर्फ वो आएंगी, छोटी मूवीज आएंगी, लेकिन और कोई इनके साथ क्लैश नहीं करेगा। तो 2028 की ईद पर धूम 4 आएगी। उसके बाद 2029 में भाई साहब आप एनिमल पार्क को लेके चल सकते हो। तो नाउ आप देखो कि हमें कुछ इस तरह से स्केड्यूल्स बन रहे हैं कि 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर में रणबीर कपूर की दो मूवीज हैं, जिसमें भाई साहब एक मूवी है ऑफ कोर्स अपना क्या नाम है, लव एंड वॉर, जो कि ईद 2026 पर आएगी। उसके बाद रामायण, रामायण का पार्ट 1 आएगा दिवाली 2026 पर। उसके बाद 2027 में भी रणबीर कपूर की फिल्म है जो कि रामायण का पार्ट 2 है। रामायण पार्ट 2 आएगी दिवाली पर, दिवाली यानी कि 2027 पर। उसके बाद भाई साहब 2028। अब याद रखो मैंने जो हाई लेवल पोटेंशियल फिल्म्स मानी है, रामायण का पार्ट 2 वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से एक है, नो डाउट। मैं पता नहीं इंग्लिश सही बोल रहा हूं या नहीं, देख लीजिएगा। लेकिन रामायण का पार्ट 2 2027 की दिवाली, 2028 में धूम 4, 2029 में कहीं ना कहीं जाकर भाई साहब हमें एनिमल पार्क देखने को मिलेगी। अब बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल पे भी आ जाओ भाई। सबसे पहले तो आओ लव एंड वॉर पे। चलो मैं कम से कम भी मान के चलूं तो 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड मान के सकता हूं, मैं कम से कम मान रहा हूं, कम से कम। मुझे पता है कि लव एंड वॉर इतना कमाएगी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अच्छा, उसके बाद रामायण का पार्ट 1 1000 करोड़ मिनिमम, 1000 करोड़ मिनिमम, तो ये हो गए 1500 करोड़। रामायण का पार्ट 2 1500 करोड़ मिनिमम, 3000 करोड़ हो गए। उसके बाद भाई साहब धूम 4 1000 करोड़ कहीं भी नहीं गया, 4000 करोड़ हो गए। एनिमल पार्क, अगर सिंपल एनिमल ए रेटिंग होने के बाद 900 करोड़ समथिंग कर सकती है, तो वो तो भाई 1000 करोड़ पक्का, तो 5000 करोड़। तो भाई सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रणबीर कपूर की अगली 5 फिल्म से इजीली भाई साहब 5000 करोड़ करने का पोटेंशियल कर रही हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि मैंने सही बोला या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।